पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर आज सुबह भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हरिनंदनदा वहाँ पर बैठे हुए हैं। हरिनंदनदा ठाकुर जी से बातचीत करने के सिलसिले में ठाकुर जी से पूछते हैं, ठाकुर आप तो बताते हैं जैसे ये पूर्व जन्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम इस तरह से चलता रहता है। तो जिन लोगों ने पूर्व में कोई अच्छा काम किया है या गलत काम किया है, जब वो दोबारा आते हैं क्या वो उनकी जो स्थिति, उनकी स्वभाव, उनका जो कैरेक्टर है वही रहता है? ठाकुर जी कहते हैं कि वो एक सुप्त अवस्था में, छिपी हुई अवस्था में रहता है और एक जागृत अवस्था में एक कैरेक्टर रहता है। जो छिपी हुई अवस्था में रहता है, ऐसा कंडीशन जैसे ही उनको मिल जाता है फिर वो अपने स्वरूप में आ जाता है। इसी बातचीत के सिलसिले के बीच ये कि बिल्ली कहीं से आता है, आकर के ठाकुर जी के जो बिछावन है, बड़ा वाला जो खाट है, उसके ऊपर आकर के बैठ जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं देख 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 देख, यहाँ पे राजकुमारी आ गई, आकर के रानी आ गई, आकर के यहाँ देखो बैठी हुई हैं। वहाँ पे हमारे जो दादा लोग और बैठे हुए थे वो दौड़ के जाते हैं और जाकर के उस बिल्ली को भगाने का प्रयास करता है। बिल्ली वहाँ से भागते नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं कि वो आकर के निर्भय होकर के वहाँ बैठे हैं, उन्हें तो कोई भय नहीं है, तो उन्हें भगाने की प्रयास क्यों कर रहे हो? तो ठाकुर जी कहते हैं देखो उनको कोई भय नहीं है, वो निर्भय हैं, इसीलिए वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए हैं। ठाकुर जी हम लोगों को बताना चाहते हैं इनडायरेक्टली, जब हम परम पिता के पास होते हैं, उनके चरणाश्रित होकर के चलते हैं, तो हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई भय नहीं रहता है और ये निर्भय होकर के हम चल सकते हैं। लेकिन ये विश्वास अगर हमें हो जाए कि ये ठाकुर हमारे जीवन के सर्वस्व हैं, ठाकुर हमारे जीवन के सब कुछ हैं, जब हम ठाकुर के पास हैं और ठाकुर के साथ जब हम चल रहे हैं, हमारे जीवन में सोचने के लिए और कुछ नहीं है, हमें कुछ भय करने की ज़रूरत नहीं है। मानस संवेग और कृतिगति के बारे में बातचीत चल रही थी। मानस संवेग और कृतिगति, ठाकुर जी बोलते हैं जब मनुष्य के जीवन में मानस संवेग और कृतिगति एक हो जाता है, मतलब अंदर की इच्छा और बाहर की इच्छा दोनों एक हो जाती हैं, अर्थात हमारा शरीर वही कर्म करता है जो हमारी मानस पटल पर उस प्रभु की जो मैसेज आती है, उस मैसेज को देह के द्वारा कार्यान्वित करता है। तो अंदर और बाहर एक हो जाते हैं, तो यहाँ पर कपटता नहीं रहती है, कपट खुल जाता है। और जैसे ही ऐसा कपट खुलता है तब जाकर के प्रभु का निर्देश या तब जाकर के प्रभु का उस कार्य को हम ठीक से कर पाते हैं। नहीं तो प्रभु को कार्य करने का और कोई दूसरा रास्ता